Hi guys, I hope you all are doing well. So in today's video, I will discuss UK University's interview questions and answers. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं सो क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे. So without wasting any time, let's start today's video. Type of questions which we discuss. द फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर रिलेटेड. जो स्पॉन्सर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सेकंड है फंड रिलेटेड एंड थर्ड है एजेंट रिलेटेड. सो ये तीन चीज़ों के रिलेटेड हमें आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट है वो है स्पॉन्सर रिलेटेड क्वेश्चंस. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कवर द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन एंड लिविंग. सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से अपनी जो कॉस्ट है एजुकेशन की और रहने की यूके में तो वो कैसे करोगे कवर. तो आप इसमें बता सकते हो माई स्पॉन्सर विल सपोर्ट मी फॉर माई एजुकेशन एंड लिविंग, कि मेरा जो स्पॉन्सर है वो मेरे को सपोर्ट करेगा एजुकेशन के लिए एंड मेरी लिविंग के लिए. ये सेम आंसर दे सकते हो आप. सो नेक्स्ट हो सकता है हु इज़ योर फाइनेंसर और स्पॉन्सर. सब स्पॉन्सर को फाइनेंसर ही बोला जाता है. दोनों में से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे कि हु इज़ योर स्पॉन्सर या फिर हु इज़ योर फाइनेंसर. हु इज़ फाइनेंशियली स्पॉन्सरिंग यू फॉर स्टडीज़. क्या आपको फाइनेंशियली कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपकी स्टडीज़ के लिए. सो अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो उसके बारे में बता सकते हो. अगर आपके गार्डियंस आपको मतलब कि पेरेंट्स माता पिता आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके बारे में बता सकते हो यहाँ पे. सो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन करा है माय फादर इज़ माय स्पॉन्सर और फाइनेंसर. अगर आपकी मदर है तो वो बता सकते हो. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेशन ऑफ स्पॉन्सर, कि आपके जो स्पॉन्सर है वो क्या काम करता है, एनुअल इनकम क्या है उसकी, अमाउंट ऑफ सेविंग जो उसके पास सेविंग है उसका पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ योर स्पॉन्सर और फादर. कि आपके जो फादर है या फिर जो आपका स्पॉन्सर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपकी एजुकेशन के लिए, उसका क्या ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन का मतलब कि वो क्या काम करता है. और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यही सेम इस तरीके से, व्हाट जॉब डज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर डू. कि कौन सी जॉब जो आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर है वो करता है. माई फादर डज एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग. सो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं. सो अगर कोई भी और बिजनेस करते हैं उसका नाम बता सकते हो. बाकी जहाँ भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो सो वहाँ पे आपके जो एजेंट है आपको बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है, कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं. सो एक बार अपने एजेंट से ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए. और इस तरीके से भी बता सकते हो ही इज़ वर्किंग विद डैश कंपनी. अगर आपके पेरेंट्स किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप बता सकते हो कि वो इस कंपनी में काम करते हैं एज अ मैनेजर के तौर पे. हिज एनुअल इनकम इज डैश. एनुअल इनकम क्या है आपके फादर की वो बता सकते हो. नीड टू गिव कंपनी वेबसाइट नेम. कौन सी कंपनी में काम करते हैं उसका वेबसाइट का नेम भी पूछा जा सकता है. लोकेशन भी पूछी जा सकती है. हाउ मैनी एम्प्लॉय आर वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है. सो ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं. और आप कैसे बता सकते हो ही इज़ अ शॉपकीपर. अगर शॉपकीपर है तो बता सकते हो कि वो शॉपकीपर हैं. और ही रन्स ग्रोसरी शॉप, की वो ग्रोसरी शॉप चलाते हैं. ठीक है. हिज एनुअल इनकम इज डैश. एनुअल इनकम बता सकते हो. ऑल्सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर. जो आपका स्पॉन्सर है उसकी एनुअल इनकम कितनी है, कि एक साल में वो कितने लाख रुपीस अर्न करता है वो बताना है आपको. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर. सो जो आप एनुअल इनकम आपका एजेंट आपको बताएगा कितनी बोलनी है इंटरव्यूअर के सामने. सो उस अकॉर्डिंग ही आपकी जो स्पॉन्सर है उसकी मंथली इनकम होगी. फॉर एग्जांपल जो आपका स्पॉन्सर है वो ईयरली एक साल में
12 लाख रुपीस अर्न करता है, सो मंथली इनकम आपके स्पॉन्सर की बनेगी 1 लाख रुपीस। सो ये एक एग्जांपल थी। जितने भी आपको बोला गया है आप उतने ही बोलोगे और उस अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि मंथली इनकम कितना बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रूफ यू हैव दैट योर स्पॉन्सर कैन सपोर्ट योर स्टडीज। कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिससे आप बता सकते हो कि जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको सपोर्ट कर सकता है आपके स्टडीज के लिए। सो ये आप सेम ही बोल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। इन द स्पॉन्सरिंग डॉक्यूमेंट्स, जो स्पॉन्सरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आई हैव अ बैंक स्टेटमेंट एंड फिक्स डिपॉजिट ऑफ माई स्पॉन्सर। कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और फिक्स डिपॉजिट है मेरे स्पॉन्सर के, फिक्स डिपॉजिट FD। दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ वेरीफाइंग योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। Visa officer would like to see proof of having sufficient funds to meet your expenses. The seventh question is, who all are the earning members in your family? The answer is only my father is the earning member in my family. So यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से आंसर करना है। सो अगर आपकी जो फैमिली है उसमें और भी ज़्यादा मेंबर अर्न करते हैं तो आपको अकॉर्डिंग बताना है, जैसे माय फादर एंड आई, या फिर माय फादर एंड माय मदर, माय फादर एंड माय यंगर सिस्टर और माय एल्डर ब्रदर। सो जो भी अर्न करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। Here you have to tell that who earns money in your family. Next question है, how many people are dependent on your sponsor income? कि कितने लोग डिपेंड करते हैं आपके, जो निर्भर करते हैं जो आपका स्पॉन्सर है उसकी इनकम पर। The answer of this question is 4 people are dependent on my sponsor income in my family। कि 4 लोग हैं जो मेरे स्पॉन्सर है उसकी जो इनकम है उस पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। सो जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं, जो भी आपके जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, तो आपको वो काउंट यहाँ पे बतानी है। Here you have to tell that how many members of your family are dependent on the income of your sponsor. The next question is, do you have any other source of income? जैसे आपने एक मेन बिजनेस या फिर मेन जॉब के बारे में बताया है एग्जामिनर को कि आपका स्पॉन्सर ये काम करता है, उसके अलावा भी कोई अदर सोर्स है आपके पास आज या फिर आपकी फैमिली के पास पैसे अर्न करने का, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आपको। इफ़ यू हैव दिस सो प्लीज गिव इंफॉर्मेशन दैम इन डिटेल, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव सो से नो। सिंपली मना कर सकते हो, अगर है तो इन्फॉर्मेशन बता दो, जो भी है डिटेल वगैरह उनको दे दो। द 10th क्वेश्चन इज, हैज़ योर स्पॉन्सर टेकन एनी लोन फॉर योर स्टडीज़? कि जो आपका स्पॉन्सर है उसने लोन लिया है आपकी जो स्टडी है उसके लिए। अगर लिया है तो डिस्क्राइब कर दो, बता दो, अगर नहीं लिया तो रहने दो। तो सिंपली मना कर सकते हैं। If yes, then give details about this, and if no, so tell that your sponsor has not taken any loan for your education. So next है fund related। जो फंड से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, what will be your living expenses in UK और what will be your stay expenses in UK? सो लिविंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं वो, स्टे एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। और डू यू नो हाउ मच योर लिविंग एक्सपेंसेस विल बी? सो इस तरीके से भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, माई लिविंग और स्टे एक्सपेंसेस विल बी £9207 फॉर 9 months इन UK। सो 9 month के होते हैं इतने। सो आपकी जो यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग होंगे, अगर इनर लंदन है तो उस अकॉर्डिंग, अगर आउटर लंदन है तो उस अकॉर्डिंग होंगे। सो जो भी आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज आपका एजेंट आपको ये चीज़ बता देगा।
इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज़ इनर लंदन, आउटर लंदन, सो ये होगा आपका। और माई लिविंग और स्टे एक्सपेंसेस विल बी 11,385 pounds फॉर 9 months इन यूके, कि 9 month के लिए मेरे जो इनर लंदन है उसके इतने एक्सपेंसेस होंगे। इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज़ इन इनर लंदन, जो इनर लंदन है वो ज़्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू आउटर लंदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर लिविंग और स्टे एक्सपेंसेस पर मंथ इन यूके। सो पर मंथ पूछा गया कि एक महीने के कितने होंगे, वो तो आपको पूछा गया था कि ईयरली कितने होंगे, मतलब कि एक साल में कितने होंगे। सो 9 मंथ होते हैं आपके ये एक्सपेंसेस जो आपको बताने होते हैं। 3 मंथ जो बाकी बचते हैं ना उसकी होती है वेकेशंस, तो इस वजह से हमने वहाँ पे 9 मंथ बोला। सो यहाँ पे आपको बताना होगा पर मंथ कितने होंगे, क्योंकि डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। माई लिविंग और स्टे एक्सपेंसेस पर मंथ इन यूके विल बी 1023 pounds if your university is in outer London, or my living or stay expenses per month in UK will be 1265 pounds. थर्ड क्वेश्चन है हाउ हैव यू कैलकुलेटेड दिस, कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया, आपको कैसे पता चला ये चीज़। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज I have seen these on the official website of the UK government, which is www.gov.uk. सो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि मैंने यहाँ पे देखा था, तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। और क्या कह सकते हो आप, आई हैड डिवाइडेड 9 month एक्सपेंसेस ऑन 9, कि मैंने जो 9 month के अपने एक्सपेंसेस थे उनको 9 पे डिवाइड करा। सो इन दिस वे आई गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ माई 1 month लिविंग और स्टे एक्सपेंसेस इन यूके, कि मेरे तो इस तरीके से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली कि मेरे 1 month के एक्सपेंसेस कितने होंगे यूके में। सो आउटर लंदन जो होते हैं लिविंग एक्सपेंसेस आपके, सो पर मंथ में उसमें इंक्लूड होते हैं 300 to 400 pound अकोमोडेशन के होते हैं, 250 to 300 pound आपके ट्रैवलिंग में जाते हैं। सो लास्ट है 100 to 250 pound आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके जो एजेंट है वो आपको बताते हैं, या फिर जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाता है वो बता देता है आपको। सो इनर लंदन के भी आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग के कितने होंगे, अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे, अकोमोडेशन के कितने होंगे। सो अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी आप जाके रहोगे, इनर लंदन या फिर आउटर लंदन। द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच मनी और फंड्स इज अवेलेबल फॉर योर स्टे इन यूके, ये कितना फंड या फिर कितनी पैसा आपके पास अवेलेबल है कि आपका जो स्टे हो सके यूके में रहने के लिए। सो आस्क दिस फ्रॉम योर एजेंट, आपकी फाइल के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना होगा। सो कितने फंड बोलने हैं से आपके एजेंट आपको बताएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस, की जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है, रहने के खर्चे हैं, आप यूके में जाके वो चीज़ कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करोगे। सो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो आई हैव सफिशेंट बैंक बैलेंस, कि मेरे पास सफिशेंट भी बहुत बैंक बैलेंस है, मतलब ठीक है अच्छा खासा बैंक बैलेंस है टू मैनेज माई लिविंग एक्सपेंसेस, जो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर अकोमोडेशन चार्जेस इन यूके, कि आपका अकोमोडेशन चार्जेस कितने होंगे। तो माई अकोमोडेशन चार्जेस इन यूके विल बी 300 to 400 pounds मंथली, कि मंथली इतने होंगे मेरे जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि कैसे आंसर करना है, बट आपको एक बार अपने एजेंट से ये चीज़ें कंफर्म करनी है कि आपको कितने जो फिगर बोलनी है इंटरव्यू के सामने। सो ये चीज़ आपको एजेंट से ही पता करनी पड़ेगी जहाँ पे भी आप फाइल लगवा रहे हो अपनी। द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू पे द इनिशियल डिपॉजिट। सो इनिशियल डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, जब आपको यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर आती है तो उस पर लिखा होता है कि इनिशियल डिपॉजिट आपको पे करना होता है। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट पे करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हुए
इनिशियल डिपॉजिट की डिमांड नहीं करते, वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। सो इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा सा आपको पे करना होता है पैसा, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाता है सो आपका कैश लेटर इशू होता है। कैश लेटर इशू होने के बाद बाकी जो आपकी फ़ीस होती है वो पे करते हो आप। सो इनिशियल डिपॉजिट अगर आपने 2000 पाउंड पे करा या फिर 1000 पाउंड पे करा है या फिर 1500 पाउंड पे करा है, सो वो आपकी फ़ीस से कट हो जाएंगे। सो उसको माइनस करके जितनी फ़ीस बनती है वो पे करोगे आप कैश लेटर आने के बाद। सो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कब अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करा है, डेट मेंशन कर सकते हैं इसमें यहाँ, एंड और हाउ मच डिड यू पे, और कितना पे करा है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने पैसे पे करे हैं। और हाउ मच फीस हैव यू पेड, कि आपने फीस कितनी पे करी है। इंटरव्यू में जब आपसे पूछते हैं सर, आपको पता होगा कि इंटरव्यू से पहले सारी की सारी फीस नहीं जाती, जो आपका कैश लेटर से पहले इंटरव्यू होता है उसमें। तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट की ही बात हो रही है। सो आप बता सकते हो कि मैंने इतने पाउंड पे करे हैं, ये इनिशियल डिपॉजिट है जो कि ऑफर लेटर पे मेंशन था आपकी। व्हेन डिड यू पे इट, कि आपने कब पे करा है। हाउ डिड यू पे इट, किस तरीके से आपने ये चीज़ पे करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज़ अवेलेबल फॉर योर हायर स्टडीज। हायर स्टडीज़ है उसके लिए आपके पास कितने मनी अवेलेबल है। इज़ इट इन योर बैंक अकाउंट, कि क्या ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में हैं। सो ये जानना चाहेंगे वो। नेक्स्ट है हैव यू हैड एनी आइडिया अबाउट द सेविंग ऑफ योर पेरेंट्स। सो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास कितनी सेविंग है, आपको फिगर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मच फंड्स यू हैव इन प्लेस, कि आपके पास कितने, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उनको गोल मोल करके पूछ लेते हैं उलझाने के लिए, कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, कितने फंड्स हैं आपके पास, और हाउ मच फंड्स हैव यू शोन, और आपने कितने पैसे शो करे हैं आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द मनी दैट इज शोन हैज़ कम फ्रॉम, कि जो पैसे आपने शो करे हैं अकाउंट में वो पैसे कहाँ से आए हैं। सो ये बताना है। नेक्स्ट है इन हुज अकाउंट द फंड्स आर शोन, जो फंड दिखाए गए हैं वो किसके अकाउंट में दिखाए गए हैं, एंड और इन व्हाट फॉर्म, और किस फॉर्म में है, कि एफडी है कि कैसे हैं, उस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट है हाउ मच विल इट कॉस्ट यू टू कंप्लीट दिस कोर्स इन फुल, कि ये कोर्स आपको जो कंप्लीट करना है इसमें ये सारा चीज़ आपको कितना कॉस्ट करेगा। सो ट्यूशन फीस बता सकते हो, आपके लिविंग एक्सपेंसेस बता सकते हो। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कुछ आइडिया दे सकते हो उनको कि इतने तक मेरे को ये कोर्स कंप्लीट जब मैं करूँगा या फिर करूँगी, सो इतना ये मेरे को कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट है आर द फंड्स इन योर अकाउंट, कि आप जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में हैं। नेक्स्ट है विल यू हैव टू पे दिस मनी बैक वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, कि ये आपको जो पैसे आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं आपकी एजुकेशन के लिए, वो पैसे आपको जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको ये पैसे अपने पेरेंट्स को वापस पे करने होंगे। सो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं, आई विल नॉट पे बैक दिस मनी टू माई पेरेंट्स, कि मैं ये पैसे अपने पेरेंट्स को पे नहीं करूँगी। वंस आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़, कि जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं ये पैसे पे नहीं करूँगी अपने पेरेंट्स को, जो भी उन्होंने मेरी ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट आर कल्चर एंड नॉर्म्स, ये हमारा जो कल्चर उसके अगेंस्ट है। इन माई कंट्री, जो मेरी कंट्री है उसमें आर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, वो हमारी टेक केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एंड और स्पॉन्सर फॉर एजुकेशन, एंड स्पॉन्सर करते हैं हमें हमारी जो एजुकेशन है उसके लिए, फूड खाने पीने के लिए, एंड नीड्स जो भी ज़रूरतें होती हैं हमारी उसके लिए। एंड और इन रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या करते हैं, वी टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी देखभाल करते हैं। व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं।
दे स्टे विद अस फॉर द लाइफ टाइम, वो हमारे साथ रहते हैं अपनी लाइफ टाइम तक, मतलब कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमारे साथ रहते हैं वो। दैट इज़ वाई, इसलिए वी डू नॉट पे बैक टू आवर पेरेंट्स, इसलिए हम अपने पेरेंट्स को पैसे वापस नहीं करते। नेक्स्ट है वाई आर दे फंडिंग योर स्टडीज़, कि वो आपकी जो स्टडी है, एजुकेशन है, उसके लिए क्यों पैसे पे कर रही हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकॉज, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो समझते हैं जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू को। दे नो, वो जानते हैं, दैट कि आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, की जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सफलतापूर्वक, आई विल इक्विप विद मैनी स्किल्स, कि मेरे को बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, एंड और गेट गुड सैलरी पैकेज, और अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाएगा। एजुकेशन इज़ द लाइफ टाइम एसेट, जो एजुकेशन है वो लाइफ टाइम एसेट है, विच मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट, जो कि जो लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाती है। सो नेक्स्ट है एजेंट रिलेटेड। एजेंट रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू यूज़ एन एजेंट इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने अपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो आप फाइल वगैरह लगाते हो, डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, ऑफर लेटर आता है, सो ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड तक, तो इसमें आपने किसी एजेंट की वर्तों की है। हैव यू एवर मेट दैम बिफोर योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से पहले आप उन्हें कभी मिले थे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज येस, हाँ, आई यूज़ एन एजेंट इन माई एप्लीकेशन प्रोसेस, कि मैं एजेंट की वर्तों कर रही हूँ अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में। आई हैव नेवर मेट दैम बिफोर माई एप्लीकेशन प्रोसेस, की एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले मैं उससे नहीं मिली थी। सो अगर आप एजेंट की वर्तों करते हो तो बता सकते हो, इसमें कुछ हाइड करने वाली बात नहीं है। अगर नहीं की आपने, आप खुद ही अपने एजेंट हो, सो आपको बोल देना है कि मैं अपने आप ही ये सब कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट है, हाउ इज़ योर एजेंट हेल्पिंग यू, कि आपका एजेंट आपको कैसे सहायता कर रहा है। तो आप बता सकते हो, माई एजेंट इज़ हेल्पिंग मी इन माई वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस, जो वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस है उसमें मेरा एजेंट मेरी सहायता कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट द एजेंट, कि आपको उस एजेंट के बारे में कैसे पता चला। सो बता सकते हो, आई गॉट टू नो अबाउट द एजेंट फ्रॉम द इंटरनेट, कि इंटरनेट के द्वारा मेरे को पता लगा था एजेंट के बारे में। नेक्स्ट है, हाउ डिड यू अप्रोच योर एजेंट, आपने कैसे अप्रोच करा एजेंट को, मतलब कि कैसे आपने उनसे बातचीत करी, इस तरीके से पूछ रहे हैं। सो आंसर हो सकता है, आई अप्रोच देम और हर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने एजेंट को अप्रोच करा है। जैसे कि इंस्टाग्राम बता सकते हो आप, इंस्टाग्राम आईडी पता होनी चाहिए एजेंट का, जो वो होती है ना कंसल्टेंसी होती है उसकी। हु इज़ योर एजेंट, एजेंट कौन है आपका, नाम बताना है, आई मीन टू से नाम मेंशन करना है यहाँ पे। और टेल मी द नेम ऑफ योर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी बोला जाता है एजेंट को, से इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। टेल योर एजेंट नेम, नेम बताना है यहाँ पे आपको। इसमें आपको आपके एजेंट का नाम की स्पेलिंग पता होने चाहिए, वो आपको बोल सकते हैं कि आपके एजेंट के नाम के जो स्पेलिंग है वो आप बताओ हमें। आपको एक एक अल्फ़ाबेट बोलना होगा। आपको ये ठीक तरह से पता होने चाहिए, सम टाइम वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एजेंसी और कंसल्टेंसी सर्विस, जो कंसल्टेंसी सर्विस है एजेंसी, उसका नाम पता होना चाहिए जिसके अंडर आपका एजेंट काम करता है। आपको ये बताना पड़ सकता है अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल साबित होगी। सो गाइस, अगर आपको जो ये वीडियो है इसका PDF वर्जन चाहिए या PDF के रूप में चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को फॉर मोर वीडियोस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।